मंसूबाबंदी की हो रही है, नई क़यादत की हो रही है, इलेक्शंस की हो रही है। तो याद रखिएगा कि लद्दाख पहाड़ी तरक्याती काउंसिल इंतखाबात मुकम्मल हो गए हैं, नताइज हमारे सामने आ चुके हैं, लेकिन अब नताइज के बाद ताजपोशी का मामला है, कुर्सी पर बैठने का मामला है और हुकूमती निज़ाम को चलाने का मामला है। और इस सिलसिले में बाज़ाब्ता तौर पर इब्तिदाई खबरों के मुताबिक नोटिफिकेशन जारी कर दी गई हैं। लद्दाख ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल करगिल के इंतखाबात के हवाले से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि चेयरमैन का इंतखाब 18 अक्टूबर को होगा और हलफ बर्दारी जो है वो 17 अक्टूबर को होगी। 17 अक्टूबर को काउंसिल के अरकान की हलफ बर्दारी होगी। 18 अक्टूबर को नए चेयरमैन का इलेक्शन होगा और माना जा रहा है कि दोनों पार्टियां जो है वो कल तक अपना फैसला लेंगी। अब ये दोनों पार्टियों का मुराद नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस। नेशनल कॉन्फ्रेंस लद्दाख ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनकर आई है, लेकिन इत्तेहादी तौर पर कुछ सीटें वहां पर भी जीते हैं, इसलिए दो इत्तेहादी हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस। अब देखना होगा कि कौन कौन। एक खान आखून ये फ्रंट रनर है नेशनल कॉन्फ्रेंस के, फॉर्मर सीईसी, और कमर अली आखून के भाई डॉक्टर आखून वो फ्रंट रनर है नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से। जबकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के बाद कांग्रेस पर नासिर मुंशी की नजरें लगी हुई है। माना जा रहा है कि नासिर मुंशी जो है वो कांग्रेस की तरफ से सामने आ सकता है। एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से 4 लोग नॉमिनेट किए जाएंगे और ये नॉमिनेशन का सिलसिला भी बहुत जल्द मुकम्मल किया जाएगा। डिप्टी कमिश्नर करगिल की तरफ से जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी है, उन्होंने लद्दाख ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल करगिल की पहली निशस्त काउंसिल की, ताकि वो नए चेयरमैन का इंतखाब कर सके, 3 बजे अक्टूबर 18 तारीख को बुलाई है। और उससे कबल ओथ सेरेमनी 26 नए इलेक्टेड काउंसलर्स की होगी 11 बजे 17 तारीख को। सीईसी की तरफ से पहली मीटिंग, सीईओ की तरफ से ये जो पहली मीटिंग है ये सिर्फ इसलिए बुलाई गई 18 तारीख को ताकि नए चेयरमैन का इंतखाब किया जाए। अब जब नए चेयरमैन की हम बात करें, हम लद्दाख भी चलेंगे जहां से मोहम्मद इसाक हमारे साथ ज्वाइन करेंगे। तो पहले टर्न में नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास 12 सीटें, 10 सीटें कांग्रेस के पास। फेरोज खान जो साबिक चेयरमैन रह चुके हैं, उन्होंने 5 साल मुकम्मल किए लास्ट टाइम। इस बार क्या कुछ होगा देखने वाली बात होगी क्योंकि फ्रंट रनर है। फिर मोहम्मद जाफर आखून रिटायर्ड चीफ मेडिकल ऑफिसर है, करगिल के ताल्लुक रखते हैं और कमर अली आखून के ब्रादर भी है। तो यहाँ पर माना जा रहा है कि डॉक्टर आखून भी जो है वो भी एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट के तौर पर सामने आ रहे हैं। उसके साथ साथ जब आप देखेंगे कांग्रेस की बात करेंगे तो वहाँ से भी इतलात जो है वो नासिर मुंशी की सामने आ रही है। सीधे करगिल चलेंगे, मोहम्मद इसाक हमारे साथ है। इसाक बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। तारीखों का तायन कर दिया गया 17-18 तारीख, लेकिन पॉलिटिकल डिसीजन आज शाम तक मुतवक्का है। आपके जराया क्या कुछ बता रहे हैं, कौन 2 चेहरे होंगे जिन पर मोहर लगेगी? इसाक क्या आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं? जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी, अपडेट करें जी, क्या है पॉलिटिकल लेवल पर क्या कुछ चल रहा है? जी गौर साहब, आपको बता दें लद्दाख ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल करगिल का इलेक्शन अब लगभग मुकम्मल होने जा रहे हैं। काउंटिंग मुकम्मल होने के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के हिसाब से उभर के आया, कांग्रेस सेकंड रनर अप रहे। और अब हुकूमत के हवाले से जिससे गवर्नमेंट फॉर्मेशन की बात कई दिनों से लगातार किया जा रहा है, क्योंकि इस बार कहीं ना कहीं एक तरफ से काउंसिल में काउंसलर्स की चेंजिंग देखने को मिला था और अब काउंसिल के अंदर जो मेन की पोस्ट हैं, चाहे चेयरमैन की बात करें या एग्जीक्यूटिव काउंसलर्स की बात करें, उनमें भी चेंजिंग हमें देखने को मिल सकता है। जिससे अगर हम प्री पोल पोस्ट पोल अलायंस नेशनल कॉन्फ्रेंस और आईएनसी ने किया था और उसके चलते अब माना जा रहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस अब पहले 2.5 साल के लिए जो है गवर्नमेंट में आ सकते हैं। और दूसरी जानिब नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें, नेशनल कॉन्फ्रेंस के 2 चेहरे सामने आ रहे हैं, जिसमें खासकर जो फिरोज अहमद खान जो कि उन्होंने 5 साल मुकम्मल किया था पहली बार लद्दाख ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल करगिल में 2018 के बाद से। और अब अगर आपको बता दे, इस बार नेशनल कॉन्फ्रेंस से सोर्सेज के हवाले से ये खबर आ रही है कि एक नए चेहरा भी आगे आ रहा है, जो कि डॉक्टर जाफर खान है, जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस लद्दाख के प्रोविजनल प्रेसिडेंट, जो कि एडिशनल जनरल सेक्रेटरी है
JKNC के कमर अली आखून के भाई हैं, तो उन्हें जो है काफी जो है आगे बढ़ाते हुए CC कैंडिडेट के हिसाब से आगे बढ़ाते हुए बातें दिखाई दे रहा है। और दूसरी जानिब फिरोज खान भी जो है पेश हैं CC के लिए, लेकिन आने वाला वक्त से बताएगा कि कौन CC बनेगा। लेकिन फिलहाल जिस सोर्स के हवाले से हमें खबर मिली कि डॉक्टर जाफर खान को ज्यादातर चांसेस CC बनने का बन सकता है। दूसरी जानिब अगर हम कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस से नासिर हुसैन मुंशी जो कि कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं और पार्टी यूनिट करगिल के प्रेसिडेंट भी हैं, नासिर हुसैन मुंशी कांग्रेस की तरफ से जो है CC के कैंडिडेट पे आगे ला सकता है। तो दूसरी जानब जो इसी एग्जीक्यूटिव काउंसलर्स हैं, तो इस बार एग्जीक्यूटिव काउंसलर्स में भी नए चेहरे देखने को मिल सकता है। और दूसरी जानब जो प्री पोल पोस्ट पोल अलायंस के लिए NC कांग्रेस के एक कमेटी तश्कील दी थी, उनकी तरफ से जो है फिलहाल ज्वाइंट किसी भी तरह की स्टेटमेंट नहीं आया है। आज शाम या 17 तारीख तक जो है ज्वाइंट स्टेटमेंट दोनों की तरफ से आ सकता है कि आने वाले वक्त में किस तरह की गवर्नमेंट फॉर्मेशन होगा। लेकिन फिलहाल इस बार सभी की नजर CC के ऊपर है, क्योंकि CC इस बार नया देखने को मिल सकता है। अच्छा, ये बताइएगा नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए कितना मुश्किल है फिरोज खान को साइडलाइन करके आखून साहब के भाई बरादर डॉक्टर साहब को आगे करना? जी यकीनन, अगर हम नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें, नेशनल कॉन्फ्रेंस में फिरोज अहमद खान जो है वाहिद जो है शख्स जिन्होंने 5 साल ट्रांजिशन पीरियड में बहुत ही स्मूथली 5 साल निकाला, क्योंकि बीच में जिस तरह से लद्दाख ऑटोनोमस डेवलपमेंट काउंसिल करगिल में यकीनन कई ऐसे टाइम आए जहां पे काउंसिल चेंज होते रहते थे, लेकिन पिछले 5 साल में बीच में तब्दीलियां आई, लेकिन CC मेंटेन, अपने कुर्सी को उन्होंने मेंटेन रखा। लेकिन इस बार चूंकि एक तरफ से कोलिशन है, यानी 2.5 साल आपको CC बैठना है और 2.5 साल के बाद आपको या तो एज ए काउंसलर बैठना है या डिमोट होके EC पे आना है। तो उसके चलते कहीं ना कहीं जिस हिसाब से हमें इनपुट मिल रहा है, एक नए फेस को आगे कर रहे हैं, ताकि जिस तरह से फिरोज खान 5 साल जो है, अगर 5 साल के लिए कोलिशन बनता, 5 साल CC रहता तो आगे ला सकते थे। लेकिन अब फिरोज खान जो है, शायद जिस हिसाब से सोर्स के हवाले से खबर मिली है कि जब टेन्यूर 2.5 साल का होगा तो नए चेहरे को NC आगे कर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मोहम्मद इसहाक ज्वाइन करने के लिए। 17 और 18 तारीख तयन कर दिया गया है डिप्टी कमिश्नर करगिल की तरफ से, जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी है पहाड़ी तरक्याती काउंसिल के। पहले दिन हलफबरदारी की तकरीब होगी मेंबर्स की, और दूसरे दिन चेयरमैन का इंतखाब होगा, और उसके फ़ौरन बाद काउंसिल जो है वो मुकम्मल इसके इंतखाबात हो जाएंगे और वो अपना काम शुरू करेगी।